हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। रोषम करोति दोषः, मतलब जो क्रोध है वो दोष उत्पन्न करते हैं, अर्थात क्रोध सब कुछ विनाश कर देता है। हमारी बुद्धि को वो मार देता है, हमारे ज्ञान को वो मार देता है। और जब क्रोध हम पर आवेशित हो जाता है, क्रोध रूपी राक्षस जब हम पर हावी हो जाता है तो सर्वस्व विनाश हो जाता है। अर्थात क्रोध रूपी राक्षस को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे मात दी थी, भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध रूपी राक्षस को कैसे हराया था, इसकी जो कथा है बहुत सुनने लायक है। आजकल के समय में क्रोध सबको बहुत शीघ्र आ जाता है, और जब क्रोध सबको आता है तो बुद्धि मृत हो जाती है, अर्थात बुद्धि और सूझबूझ जो होता है वो सब कुछ काम करना बंद हो जाता है। लेकिन अगर क्रोध को जीत लिया जाए तो हम क्रोध रूपी राक्षस का विनाश कर सकते हैं। लेकिन कैसे, उसके विषय में सुंदर कथा है। एक समय भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सात्विकी ये तीनों वन में शिकार के लिए जाते हैं, अपनी सेना और सेवकों को साथ में लेकर। वो तीनों शाम तक जंगल में इधर उधर ऐसे वैसे भटकते रहे, लेकिन फिर भी कोई शिकार उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। उतने में जब शाम के वक्त वो घर अपने नगर को वापस लौट रहे थे, उसी समय मूसलाधार बारिश होने लगी। तीव्र वेग से वायु का उत्पन्न होना, तीव्र वेग से वायु आने लगा, अर्थात पवन का बहना, वो सब शुरू हो गया। एक प्रकार से अगर कहूँ तो तूफान वहाँ शुरू हो गया। और इसी तूफान में एक अपनी सुरक्षा के लिए, एक दूसरों को बचाने के लिए वो तीनों थोड़े से अलग हो गए और अपनी सेना से वो अलग निकल गए। फिर तीनों इकट्ठे मिलकर रात्रि को वहाँ पर निवास करने के लिए एक जगह पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो खुली जगह थी जहाँ पर शत्रुओं का भी भय रहता था, वन्य प्राणियों का भी भय रहता था। तो फिर उन तीनों ने मिलकर एक निश्चय किया कि हम तीनों 3 प्रहर में जागरण करेंगे, अर्थात जगराता करेंगे। जैसे एक प्रहर में कृष्ण जागे, 2 सो जाए, दूसरे प्रहर में बलराम जागे, 2 सो जाए, या सात्विकी जागे और 2 सो जाए। उस हिसाब से उन लोगों ने निश्चय किया। सबसे पहले सात्विकी, या उसे सात्यकी भी कहा जाता है, 2 प्रकार से नाम है, या तो सात्विकी या सात्यकी, लेकिन आप कोई भी बोल सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो सबसे पहले निश्चय किया कि सात्यकी जगेगा और कृष्ण भगवान और बलराम सो जाएंगे। तो प्रथम प्रहर में सात्यकी जब रक्षा कर रहा था, अर्थात सात्यकी जब स्वयं जाग रहे थे और कृष्ण भगवान और बलराम सो रहे थे, क्योंकि पूरा दिन वो भटक गए थे, जंगल में इधर उधर भटके, शिकार नहीं मिला, भूख से वो पीड़ित थे। तो फिर वो दोनों सो गए। उतने में वहाँ एक राक्षस उत्पन्न हुआ, एक राक्षस की उत्पत्ति हुई। फिर उस राक्षस ने एक शर्त रखी सात्यकी के सामने कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो ऐसा करो, मैं इन दोनों को खा जाओ। सात्यकी को बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया। फिर सात्यकी ने अपने पूरे बल से उस राक्षस को मारने का निश्चय किया और उसके साथ युद्ध किया। लेकिन जैसे जैसे वो सात्यकी क्रोध कर रहे थे, जैसे जैसे सात्यकी को गुस्सा आ रहा था, वैसे वैसे उस राक्षस का जो स्वरूप था वो बढ़ ही रहा था, अर्थात बड़ा हो रहा था, वो मर नहीं रहा था। लेकिन जब वो राक्षस सात्यकी को मार रहा था तो उसकी गहरी चोट सात्यकी को लगती थी। ऐसे उसके साथ युद्ध करते 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 एक प्रहर बीत गया। फिर ऐसे वैसे ही रात्रि काल में, अर्थात उसी जगह पर फिर वो सो गए, उन्होंने बलराम को जगाया। फिर बलराम के सामने भी वही चीज़ हुई कि फिर से वह राक्षस उत्पन्न हुआ। जब सात्यकी के साथ युद्ध करके एक प्रहर पूर्ण हुआ तब वह राक्षस अदृश्य हो गया था। और फिर जब सात्यकी सो गए तब उन्होंने बलराम को जगाया। फिर बलराम जब जगे दोनों की सुरक्षा के लिए, तब थोड़ी देर के बाद फिर से वह राक्षस वहाँ प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ। फिर उस राक्षस ने फिर से वही शर्त रखी बलराम के सामने कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे इन दोनों को खाने दो,
मैं इन दोनों को मार डालूं या खा जाऊं, अगर आप ऐसा करोगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा और इन दोनों को खा जाऊंगा। बलराम जी तो ऑलरेडी बहुत गुस्से वाले थे। फिर बलराम जी ने गदा से उस पर प्रहार किया, लेकिन उस राक्षस का जो कद था वो फिर से बढ़ने लगा। जैसे जैसे गदा से वो प्रहार कर रहे थे वो राक्षस बढ़ता ही जाने लगा। फिर उस राक्षस ने मुष्टि से बलराम जी के ऊपर प्रहार किया तो उनको मुंह में चोट आई। ऐसे करते 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 यह युद्ध बहुत बड़ा और यह युद्ध भी 1 प्रहर तक चला। फिर जैसे 1 प्रहर पूर्ण हुआ, फिर वैसे ही वह राक्षस अदृश्य हो गया और उसके पश्चात वह सो गए और कृष्ण भगवान को उन्होंने जगाया। कृष्ण भगवान जागे, उन्होंने तो बांसुरी बजाने शुरू कर दी और जैसे ही बांसुरी बजाने की शुरुआत की वहाँ पर वह राक्षस फिर से जागृत हुआ, अर्थात वहाँ राक्षस वह प्रकट हुआ। और जैसे ही वह राक्षस प्रकट हुआ तो उसने वही फिर से शर्त रखी कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है, उसने भगवान को कहा कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे इन दोनों को खाने दो तो मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। भगवान तो मंद मुस्कुराए, उसकी बातों का भगवान के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। भगवान ने उसके साथ युद्ध किया, लेकिन युद्ध कैसे किया? मंद स्मित से, बिना क्रोध किए। उसके साथ भगवान ने बिना क्रोध किए और मुस्कुराते मुस्कुराते युद्ध किया। और वहाँ पर एक आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे भगवान खुशी से मुस्कुराते हुए उससे युद्ध करने लगे, वैसे वैसे जो राक्षस था वो धीरे 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 करके छोटा होने लगा। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, जैसे जैसे प्रहर का, तीसरे प्रहर का अंत होता गया, भगवान मुस्कुराते हुए ही मंद स्मित से ही उसके साथ युद्ध करने लगे। और जब तीसरा प्रहर पूर्ण होने को आया, मंद स्मित से फिर से मुस्कुराते भगवान ने देखा कि उस राक्षस का जो कद था एक कीड़े के समान हो गया। फिर उस कीड़े रूपे राक्षस को भगवान ने अपने पास ले लिया और एक छोटी सी थैली में रखा। और जब 3 प्रहर बीत गए उसके बाद उन्होंने बलराम को जगाया, सात्यकी को जगाया। फिर उन दोनों ने भगवान कृष्ण को पिछले 2 प्रहर की बातें सुनाई कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ था। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे साथ जो हुआ था वो अन्य कुछ नहीं था, वो तुम्हारे ही अंदर जो क्रोध रूपी राक्षस पल रहा था, उसी क्रोध रूपी राक्षस जो अदृश्य रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे शरीर में होता है, उसी अप्रत्यक्ष रूपी राक्षस को प्रत्यक्ष क्रोध रूपी राक्षस के साथ युद्ध किया था। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आप दोनों ने अपने क्रोध पर काबू नहीं किया, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किया, इसीलिए यह राक्षस धीरे 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 बढ़ने लगा और आपको ही चोट पहुंचाने लगा, आपको ही दुख पहुंचाने लगा। जबकि मैंने इसी राक्षस के सामने मुस्कुराते हुए खुशी से इसका सामना किया तो वह जो क्रोध रूपी राक्षस था धीरे 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 छोटा हो गया और उसका कद ऐसे बहुत ही संक्षिप्त हो गया। कहने का भगवान का तात्पर्य ये था कि जीवन में जब जब भी हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आए, जीवन में जब जब भी कोई ऐसी घटनाएं घटे तो उसको क्रोध से या उसका सामना क्रोध से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी समस्याओं को क्रोध से हैंडल करने से, अर्थात क्रोध करने से या क्रोध को जीवन में या स्वभाव में अपने साथ रखकर अगर ऐसी समस्याओं का या ऐसे दुखों का हम अंत करने का सोचते हैं तो वह जो दुख होते हैं वो घटते नहीं है, अपितु हमारे क्रोध के कारण वह धीरे धीरे दुख जो है जीवन में या समस्याएं है वो बढ़ने लगेगी, वह कम नहीं होगी। लेकिन हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी ऐसे दुख है, उसी दुख को, उसी समस्या को अगर मंद स्मित से, खुशी से, मन को शांत करके अगर उसके सामने हम लड़े, समस्याओं के सामने हम लड़े, दुख के सामने हम लड़े, तो हमारे जो खुशनुमा, हमारा जो स्वभाव है, हमारे शरीर में जो क्रोध है उसको कंट्रोल करके, उसको हमारे ही आवेश में रख कर हम अगर उसका सामना करते हो तो धीरे धीरे जीवन की जो सारी समस्या है,
जीवन में जो क्रोध है, शरीर में जो क्रोध है, वह क्रोध रूपी राक्षस छोटा हो जाएगा। अर्थात हमारे जीवन में जो समस्याएं है वो छोटी लगेगी, और अगर हम खुशी से उसका सामना करेंगे तो क्रोध भी जीवन में से निकल जाएगा, शरीर में से निकल जाएगा, और हमारे स्वभाव में से भी क्रोध निकल जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध रूपी राक्षस को छोटा कर दिया, क्रोध रूपी राक्षस को हरा दिया, और जिसने ज़्यादा क्रोध किया उसके सामने वही राक्षस जो है धीरे धीरे बड़ा हो गया और उनको चोट पहुंचाई। अवश्य इसको बहुत वैदांतिक रूप से समझने की कोशिश कीजिएगा, और आप भी या हम सब भी क्रोध रूपी राक्षस जो हमारे जीवन में होता है या है, उसको धीरे धीरे छोटा करके उसको पराजित करें। ये था भगवान श्री कृष्ण का बहुत अद्भुत एक प्रसंग कि कैसे भगवान ने क्रोध रूपी राक्षस के ऊपर विजय प्राप्त किया। आपको यह कथा कैसी लगी मुझे भी बताइए। अगर आपको यह कथा सुनने में अच्छी लगी हो, अवश्य सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही अद्भुत हमारे शास्त्रों के जो प्रासंगिक प्रसंग है वो सबको प्राप्त हो सके, सबको ज्ञात हो सके, और अपने जीवन में कुछ उतार कर, अपने स्वभाव में कुछ उतार कर वह भी क्रोध रूपी राक्षस के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। आपको यह कथा सुनने में अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।